सो फ्रीक्वेंसी आपने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑफ द डेटा ऑकर्स। ठीक है, सो इट इज नंबर ऑफ टाइम्स अ वैल्यू ऑफ डेटा ऑकर्स। ओके, सो डेटा में कोई भी वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार वो प्रेजेंट है, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादातर हम कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के केसेस में निकालते हैं। जब हमें डेटा सेट में कोई कॉलम में कैटेगरीज मिलती हैं, ठीक है, सो उसको हम कैलकुलेट करते हैं कि एक एक कैटेगरी कितनी बार रिपीट हुई है, कितनी बार डेटा में प्रेजेंट है, कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बार आई है, कौन सी कैटेगरी सबसे लीस्ट बार आई है डेटा सेट में। अब जो टेबल होता है जिसमें आपको डेटा वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। सो सपोज ये डेटा सेट आपको गिवन है, यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यूज हैं, सपोज ये कैटेगरीज हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे डेटा वैल्यू और फ्रीक्वेंसी करके एक टेबल बनाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, यहाँ पे डेटा वैल्यूज क्या क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 एंड 5, और ये डेटा वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है वो होती है फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पे 1 कितनी बार है, 1, देन 2 3 4 5 एंड 6 7। सो 1 है 7 टाइम्स, 2 है 1 2 3 4 5, सो 7 5 4 3 एंड 1। सो ये है फ्रीक्वेंसी इन सब डेटा वैल्यू की। इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट होती है, और ये फ्रीक्वेंसी आपको तब हेल्पफुल होगी जब आप हिस्टोग्राम बनाओगे, जो कि हम आगे वीडियोस में देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा, उसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोग्राम, तो वहां पे आपका फ्रीक्वेंसी जो टर्म है वो यूज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, परसेंटेज और पोर्शन ऑफ द डेटा of the data value present in complete data set. ओके, कंप्लीट डेटा सेट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई कैटेगरी है वो 5 टाइम्स आई है, तो कंप्लीट डेटा सेट को देखते हुए उसका कितना परसेंटेज निकलता है वो होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी, जो भी आपकी वैल्यू उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर डेटा सेट में, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी कर सकते हैं, पोर्शन निकाल रहे हैं तो फ्लोट वैल्यू में भी रख सकते हैं। सो पिछले एग्जांपल के लिए ही हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर निकालें तो यहाँ पे टोटल जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको 20 मिल जाता है। सो 7/20 इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, 5/20, इस तरीके से 4/20, 3/20 एंड 1/20। जो भी आपकी वैल्यू निकलेगी वो आपका होगा यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। So cumulative frequency is a way to show the running total of frequency as you move through the कैटेगरीज। तो जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी आती है पर्टिकुलर कैटेगरीज की, उसको आप एक ऑर्डर में सम करते जाते हो तो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक डेटा पॉइंट से, एक कैटेगरी से कितने वैल्यूज लेस हैं। सो सपोज यहाँ पे एग्जांपल है कस्टमर कंप्लेंट्स एट अ कंपनी। इमेजिन यू वर्क इन द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ एन ई-कॉमर्स कंपनी and you have collected data on the types of complaints received over a month. You have categorized the complaints into 4 main types: shipping delays, product quality, billing issues and return. So here is the summary of the data. So shipping delays, आपको जो data set complete मिल रहा है उसमें shipping delays category के कितने complaints हैं, 15 complaints हैं। product quality से related complaints हैं 10, बिलिंग इश्यूज से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं 8, और रिटर्न से रिलेटेड कंप्लेंट्स हैं 12। सो अगर यहाँ पे अगर हम फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएं, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, shipping delays, product quality, billing issues and returns। सो इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 15, 10, 8
एंड 12। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो जितना डेटा है उतना 15। अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकलेगा वो दोनों को सम करके निकलेगा। सो 15 प्लस 10 25। इस तरीके से 25 प्लस 8 33, 33 प्लस 12 45। सो टोटल 45 कंप्लेंट्स हैं, ठीक है। सो शिपिंग डिलेज कितना है 15। प्रोडक्ट क्वालिटी का 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जितने भी कंप्लेंट हैं प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड, फिर 25 कंप्लेंट ऐसे हैं जो उससे लेस देन है। बिलिंग इश्यूज 33। इसका मतलब 33 कंप्लेंट्स ऐसे हैं जो बिलिंग इश्यूज से लेस देन है। एंड रिटर्न्स मींस 45 ऐसे कंप्लेंट्स हैं जो रिटर्न से लेस देन है। अगर इसी डेटा को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करें, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बार ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है 15, देन 10, देन 8, देन सपोज यहाँ पे आता है आपका 12। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर आपको प्लॉट करना होगा, सो सबसे पहले आपका यहाँ पे आ जाएगा 15, फिर आपका आएगा यहाँ पे 25, फिर आपका आ जाएगा 33 एंड लास्ट में आपका आ जाएगा 45। तो अगर आप देखो तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी मिल रहा है और यहाँ पे आपको मिलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है हमेशा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस।